अगर आप भी अनजाने में करते आए हैं ये गलती तो हो जाइए सावधान, वरना बैठे बिठाए मिल सकती है बुरी खबर। इन 4 चीजों के दान से इंसान हो जाता है बर्बाद। अचानक दुर्भाग्य थाम लेता है दामन, फिर जीवन में कभी नहीं उबर पाते। पुण्य की जगह लगता है पाप, लक्ष्मी भी मोड़ लेती है अपना मुंह। दरिद्रता का हो जाता है घर में वास, खुशियों का हो जाता है नाश। वहीं इन 5 दानों से इंसान बन जाता है धनवान। घर की भरी रहती है तिजोरी, हर दिन घर में रहता है उत्सव जैसा माहौल। आज ही जान ले कौन से दान बना देते हैं कंगाल और कौन से बना देते हैं धनवान। ये ज्ञान बदल देगा आपका जीवन। हमने बचपन से सुना है कि दान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आज हम शास्त्रों के हिसाब से आपको बड़ी चीज बताने जा रहे हैं। आप दान करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्या सचमुच सभी प्रकार के दान का फल समान रूप से शुभ मिलता है? कुछ दान महादान माने जाते हैं तो कुछ चीजों को कभी दान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में दान के कई उल्लेख मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दान से न केवल ग्रह दोष दूर होता है, बल्कि विभिन्न पापों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के दान का उल्लेख हुआ है। विशेष तिथि उत्सव पर दान करने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महादान में आने वाली 5 चीजें क्या है और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं उन 5 चीजों की जिनका दान महादान माना जाता है। गौदान। शास्त्रों के अनुसार गौदान को महादान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। गाय का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, विद्यादान। सभी प्रकार के दानों में विद्यादान को महादान कहा जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था करना या उसे निःशुल्क पढ़ाना निश्चित रूप से सराहनीय है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति पर सरस्वती सहित सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तीसरा है भूमि का दान। यदि भूमि का दान किसी शुभ अवसर पर या किसी असहाय व्यक्ति को किया जाए तो कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में भूमिदान को महादान कहा जाता है। चौथा है दीपदान। प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा के समय जो दीपक जलाया जाता है उसे दीपदान कहा जाता है। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व है। इसे शिक्षा के समान ही फलदायक और पुण्य माना जाता है। यदि आप श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन शिव जी को दीपक जलाते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। फिर दरिद्रता सहित विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नदी में दीपदान करना चाहिए। फिर आता है छायादान। सभी प्रकार के दान में छायादान का अपना महत्व है। ये दान शनि ग्रह से संबंधित है। इसके लिए एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी छाया देखें और किसी व्यक्ति को दान कर दें। इस दान के फलस्वरूप शनि के सभी दोष दूर हो जाते हैं। वहीं इन सभी चीजों का दान ना करें। बासी खाना खाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। फिर फटे और पुराने कपड़े, चाकू या कोई धारदार वस्तु, कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। महिलाओं को कभी भी सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए। अगर शादीशुदा महिलाएं सिंदूर दान करती हैं तो पति का प्यार कम होता है। इस्तेमाल किया हुआ तेल दान करते हैं तो शनि नाराज होते हैं। शनि के क्रोधित होने पर पूरे परिवार को उसका प्रकोप झेलना पड़ता है। कभी भी फटी हुई किताबें दान न करें। ऐसा करने से ज्ञान का अभाव होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं दान करने से व्यापार और नौकरी में हानि होती है, इसलिए प्लास्टिक की वस्तु भी दान नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।